मारने वाले को ये नहीं पता मारा क्यों, मरने वाले को ये नहीं पता मुझे क्यों मारा गया। फितनों के दौर की निशानी मेरे आका इरशाद फरमाते इस तरह की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किताबुल फितन के अंदर। और हम देख रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर क्या हो गया है। माँ बाप को ओल्ड हाउस में, हमारे मुल्क के अंदर ओल्ड हाउस कैसे खुल सकता था? इस मुल्क के अंदर ओल्ड हाउस कैसे खुल गया? इस्लाम के नाम पर आजाद किया गया यह मुल्क, जिस इस्लाम ने माँ बाप की अजमत को बयान किया, जो मुल्क, जो इस्लाम माँ बाप के आगे उफ कहने की इजाजत नहीं देता, उस मुल्क को जो इस्लाम के नाम पर आजाद हुआ, इस मुल्क में ओल्ड हाउस कैसे खुल गया? इस मुल्क में शराब खाने कैसे खुल जाए? इस मुल्क में जुआ खाना कैसे खुल जाए? क्या हो गया? अब सर पर हाथ रख के बैठोगे, क्या हो गया? अब सोचोगे क्या हो गया? अरे शराब खाने खुल गए, ये हो गया। जुए खाने खुले, ये हो गया। ओल्ड हाउस खुल गए, ये हो गया। और क्या हो गया? रिश्वतों का लेन देन आम हो गया, ये हो गया। सूदी इदारे खुल गए, ये हो गया। कौम सूद के पीछे अंधा होकर दौड़ रही है, ये हो गया। हमारी शादी ब्याह के अंदर हमारी बच्चियां नाच रही हैं, ये हो गया। कमारी माएं बढ़ रही हैं, ये हो गया। बदकारी बढ़ रही है, ये हो गया। बेटी पैदा होती है, दूसरी बेटी पैदा हुई, शोर ने बीवी को जला दिया, ये हो गया। और क्या हो गया? हम सोचते क्या हो गया? अब भी ना माने तो याद रखो मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों। बहुत सारे तारीख के वाकयात हैं, एक इबरत बन के रह गई है वो कौमें, एक इबरत बन के रह गए वो मकामात। मैं स्पेन गया, ग्रीस और चंद मुल्कों में मेरी हाजिरी हुई, तो कुछ वहां सर्च किया कि वहां क्या है, पहले क्या था, अब क्या है। कुछ अक्ल काम नहीं करती। इतना इस्लाम था इस मुल्क के अंदर, इतना दीन था इस मुल्क के अंदर, इतनी मसाजिद थी इस मुल्क के अंदर, इस तरह अरबों ने हुकूमत की इस मुल्क के अंदर, और आज वहां मस्जिद मरसिया कहां है कि नमाजी ना रहे, मस्जिदें खत्म हो गई। हमारी तारीख की अहम इमारतें खत्म हो गई। क्यों? वजह हमारे किरदार का जवाल, हमारी अपनी कितनी चीजों के जवाल का सबब बन गया। मैं नहीं कहता कि आज ये जज्बाती मेरा अंदाज को को सोचे बदल देगा, वल्लाह वाला मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। इतना जरूर अंदाजा है कि हम बदलेंगे तो हालात बदलेंगे। इतना एक मोटी अक्ल में बात मेरी आती है, हम बदलेंगे तो हालात बदलेंगे। और बदलने के लिए खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, दिल बदलना है, अपने किरदार को बदलना है, अपने जाहिर को बदलना है, अपने बातिन को बदलना है, आपस की दुश्मनियां खत्म करनी है। अरे जब दो सगे भाई आपस में लड़ते हैं ना, तो कोई अक्लमंद आदमी बीच में पड़ता है, अरे तुम्हें क्या हो गया है। और जब बैठते हैं ना तो पता चलता है कि यार नहीं नहीं गलत लड़ रहे थे हम। इस मुल्क के अंदर हम जो एक दूसरे को मारते हैं, भाई भाई को मार रहा है, क्यों? बैठ कर बात तो करें, क्यों सोचिए क्यों मार रहे हैं, क्यों जाकर मार दिया। जिसको मारा उसको मोहलत मिल जाए मारने वाले से पूछने की ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्या मोहलत मिलेगी। फॉर एग्जांपल कोई मुझे मारने के लिए आया, मैं उसे मुझे अगर ये रुक के 2 मिनट के लिए और मुझे एक सवाल करने का मौका देना, और मैं उससे पूछूं अब मुझे क्यों मारना चाहते हैं, क्यों मारना चाहते हैं, क्या जवाब देगा वो, क्या जवाब देगा वो?
अरे जब किसी बंदे के आगे जवाब नहीं दे सकते तो अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में कैसे जवाब दोगे? और उस बरोज़े क़ियामत कैसे जवाब दोगे जब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी। अंबिया कराम कलाम नहीं कर सकेंगे जिस कैफियत के अंदर कि हमें तो आज अपनी पड़ी है। कौन कलाम करे रब ताला के हुजूर? उस कहार और जब्बार परवरदिगार की हुजूर क्या जवाब दोगे? चले एक सवाल कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, भाई क्यों मार रहे हैं आप मुझे? मैं नियत्ता, मैं नहीं मारता आपको, ठीक है, मगर आप मेरे आगे खड़े हो गए बंदूक लेकर, ओके? अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अब मुझे क्यों मार रहे हैं? जवाब वो दीजिएगा जो रब्बुल इज्जत की हुजूर जवाब बन सके। क्या शरीयत ने आप पर मेरे खून को जायज किया? अगर नहीं है तो कत्ले ना हक का वबाल किताबों में पढ़ लीजिए, और इस कत्ल में शामिल होने वालों को जो वबाल भुगतना पड़ेगा वो किताबों में पढ़ लीजिए। कैसे कत्ल करेंगे आप किसी मुसलमान का? कैसे ना हक कत्ल करोगे यार? आप कैसे धोखा दोगे मुझे? मैं मुसलमान हूं, मेरा इस्लाम काफिर को धोखा देने की इजाजत नहीं देता, तो मुझे कैसे धोखा दोगे? मैं मुसलमान हूं, कैसे मुझे धोखा दोगे आप? कैसे मेरे साथ फ्रॉड करोगे? मैं मुसलमान हूं। मैं धोखा देने वाले को पूछ रहा हूं, तो मुसलमान हो? वो कहेगा हाँ मैं मुसलमान हूं। मिसाल के तौर पर वो मुसलमान, सही में बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं मुसलमान से बात कर रहा हूं, हाँ मैं मुसलमान हूं। तो हदीस तो कहती है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज है। तुमसे मुझे क्या तहफ्फुज़ कि तुम्हें मौका मिले तो मेरा माल खा जाओ, तुम्हें मौका मिले तो मेरी जान ले लो, तुम्हें मौका मिले तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दो। तुमसे मेरी इज्जत, मेरी जान, मेरे माल का क्या तहफ्फुज़? सवाल है ये। जब तक हमारी सोचों में तब्दीली नहीं आएगी, हमने अपने जिस्मों को बड़ा गुस्ल दे दिया, आज अपने जहन को मदनी गुस्ल दीजिए, अपने दिमाग को मदनी गुस्ल दीजिए। बैठकर जरा सोचिए कि यार ये दावत इस्लामी का मुबल्लिग क्या कह रहा है, ये मुझे झंझोर रहा है कि मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों? और फिर हर कोई सोचे, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी सोचे, सब सोचे कि ये मुल्क में हमें अमन कैसे मिलेगा, सुकून कैसे मिलेगा, राहत कैसे मिलेगी, खोया हुआ वकार कैसे मिलेगा। अवाम भी सोचे, आप भी सोचे, मैं भी सोचूं, हम सब सोचे, दुनिया भर के आशिकाने रसूल सोचे कैसे मिलेगा। जब तक हम अपने किरदार को बेहतर नहीं करेंगे, यकीन मानिए एक सच्चा, एक ईमानदार, ऑनेस्ट आदमी ये दुनिया भर के कौम के लिए मंजूर नजर होता है, आंखों का तारा होता है। याद रखिएगा, किसी के बारे में पता चल जाए ना कि ये ईमानदार आदमी है, ये सच्चा आदमी है, बाअखलाक आदमी है, तो वो दिल में जगह बना लेता। बदतमीज आदमी को कोई पसंद नहीं करता। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी खोई हुई शौकत, खोई हुई अजमत अता फरमा दे, और उसके लिए हमें तब्दील होना पड़ेगा। और अल्लाह ताला हमारा अमन हमें अता फरमा दे, अमन अता कर दे कि हमारा बच्चा घर से निकले, नहीं आया, नहीं, हमको सुकून की नींद आ जाए। ऐसा दौर आ जाए ना, यकीन मान, ऐसा दौर आ जाए ना कि मेरे घर के दरवाजे खुले हुए, मैं सोया हुआ हूं। आप बोलोगे यार ये कहां है? मैं गया हूं एक, मैं मुल्क का नाम नहीं लेता, और शर्म की वजह से नहीं ले रहा कि वो मुसलमान मुल्क नहीं है, शर्म की वजह से नहीं ले रहा। मैं गया हूं एक मुल्क के अंदर, उस घर में मुझे रहने का मौका मिला किसी वजह से। आप यकीन माने, दिन हो या रात हो, मेन गेट ओपन, ताला नहीं। अरे भाई वो मोटरसाइकिल वाला को चेन लॉक की लगा दो, चेन लॉक भी नहीं। अरे वो लॉक लगा दो कि भले लात मारे तो टूट जाए, वो लॉक भी नहीं।
100% ओपन। घर का दरवाजा, यहां घर के दरवाजे खुले रहते। एक और मुल्क में गया, मोटरसाइकिल पर बैठा था, किसी इस्लाम भाई के साथ कहीं गया, बैरून मुल्क की बात कर रहा हूं, शर्म की वजह से नाम नहीं ले सकता, मगर शर्म तुमको मगर नहीं आती, मुझे तो शर्म आती है। एक और मुल्क में गया, मोटरसाइकिल रुकी, वो भी उतरे, मैं भी उतरा, चले में लोग तो करो, हमारे मोटरसाइकिल चोरी नहीं होती। अब बताओ मेरी हैरत की कैसे इंतजार, 3 लोग लगाओ फिर भी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है अपने यहां। मतलब वो स्टार्ट करने वो नहीं, चोर लोग होता है, बटन जैसा छुपा कर लगाएंगे, जब कार्बोरेटर के अंदर भी छुपा कर लगा दो ना, फिर भी खोल लेगा वो। कहां टंकी के अंदर छुपा कर रखेंगे, किधर किधर छुपा कर रखेंगे, फिर एक टायर के अंदर लोग अलग लगाएंगे, फिर हैंडल लोग अलग लगाएंगे, फिर पता नहीं क्या क्या करेंगे, वापस आएंगे तो मोटरसाइकिल ही नहीं, किधर गई, चली गई। आप बता 3 लोग लगा फिर भी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। कार में मतलब के वो ट्रैकर मशीन लगा ली, ये लगा लिया, वो लगा लिया, 10 किस्म की चीजें लगा लो, कार किधर गई, चोरी हो गई, कहां गई पता ही नहीं चला। स्टीयरिंग लोग लगाया, वो भी गया, सब चोरी हो गया। अरे ये कैसे होगा? अब क्या बोलो, जहां मस्जिद में दरवाजे बंद हो जाएं कि यार कोई आकर मस्जिद की घड़ी चोरी करके ले जाएगा, मस्जिद के लोटे चोरी करके ले जाएगा, मस्जिद के वजू के नलके चोरी करके ले जाएगा। मस्जिद में जाओ तो चप्पल उतारने वाले को अमान नहीं है कि चप्पल कहां उतारूं, वापस आऊंगा तो चप्पल नहीं मिलेंगे, को पहन कर नहीं चला गया होगा, चोरी हो गए होंगे, पूरा ग्रुप लगा हुआ है। ये कैसे तब्दीली आएगी? ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये बड़ी बड़ी मैटर्स है कि यार जिस बंदे को अपने जूतों का अमान नहीं है, उसकी जान का अमान क्या होगा? मेरा दिल करता है मैं महंगी घड़ी पहनूं, नहीं पहन सकता। मेरा दिल करता है कि महंगा मोबाइल रखूं, नहीं रख सकता। मेरा दिल करता है कि मैं महंगी कलम लगाऊं, नहीं लगा सकता। मेरा दिल करता है कि मैं उम्दा कीमती लिबास पहन कर बाहर आऊं, नहीं आ सकता। मेरा दिल करता है मैं कीमती जूते पहनूं, नहीं पहन सकता। किसी की नजर लगेगी, ये वो बदनजरी नहीं है, ये चोरी नजरी है। नजर बद नहीं कर रहा, वो नजर चोर कर रहा है, उसने और कुछ भी नहीं कर रहा, उसे तारना है। वो बस इंतजार करना है कि कहां 4 आदमी हटे या अकेला मिले। अब तो अकेले का भी गया, धड़ल्ले के साथ सबके बीच में करते हैं। कैसे तब्दीली आएगी? अब भी क्या मेरी ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी? अम्रुन बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, करोड़ों पॉपुलेशन का, दुनिया का शायद 7वां आबादी के हवाले से हमारा मुल्क है, 6ठा या 7वां दुनिया का ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, आबादी के लिहाज से। और दुनिया में सबसे ज्यादा जवान हमारे मुल्क में। तो हमें तब्दीली लानी है।